नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप के मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उनके बयान पर न सिर्फ विरोधी विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है, बल्कि आम जनता ने भी नाराजगी दिखाई है। बीजेपी ने कहा है यह बयान बलात्कारियों के पक्ष में है और बेहद शर्मनाक है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ रेप करता है तो सरकार ऐसे मामलों में कैसे सुरक्षा दे सकती है? क्या आप चाहते हैं कि हर कॉलेज में पुलिस तैनात हो? पुलिस हर कोने में नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुरुषों की सोच पर निर्भर करती है। इसके बाद बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि क्या अब क्लासमेट्स द्वारा रेप स्वीकार्य है? अगर सरकार कहती है कि शैक्षणिक संस्थानों में वो सुरक्षा नहीं दे सकती, तो फिर ऐसी सरकार की जरूरत ही क्या है? पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला हैरान कर देने वाला है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 तो इस समय उसी कॉलेज के छात्र हैं, तो वहीं एक पूर्व छात्र और वर्तमान में टीएमसी के छात्र परिषद यूनिट का अध्यक्ष है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार तक के लिए आरोपियों की कस्टडी भी कोर्ट से मिल चुकी है। अब इसी मामले में पीड़िता की आपबीती सामने आई। उसने खुद विस्तार से बताया है। पीड़िता ने बताया कि वह परीक्षा फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। अधिकतर छात्र फॉर्म भरकर चले गए, लेकिन मनोजीत मिश्रा नाम के एक पूर्व छात्र और कॉलेज स्टाफ ने उसे और कुछ और छात्रों को यूनियन रूम में रुकने को कहा। वहां उसे बिस्किट दिए गए और छात्र यूनियन में एक बड़ा पद ऑफर किया गया। इसके बाद मनोजीत मिश्रा उसे यूनियन रूम से बाहर ले गया और शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया। फिर वो उसे जबरन गार्ड रूम में ले गया, जहां उसके साथ 2 और छात्र भी मौजूद थे। वो छात्र थे साथ वाले प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद। पीड़िता का कहना है कि जब उसने मना किया तो उसे मारा गया, कपड़े उतारे गए और बलात्कार किया गया। उसने बचने की कोशिश की, पैर भी पकड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरोपी ने वीडियो भी बना लिया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए बलात्कार के मामले में टीएमसी नेता मनोजीत मिश्रा मुख्य आरोपी है। मिश्रा टीएमसी के स्टूडेंट विंग तृणमूल छात्र परिषद का मेंबर है और इस कॉलेज में छात्र संघ की यूनिट का अध्यक्ष भी रहा है। मिश्रा के अलावा इस मामले में जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भी तृणमूल छात्र परिषद के मेंबर हैं और मिश्रा के करीबी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में इस कॉलेज के कई पूर्व छात्रों के साथ ही टीएमसी के स्थानीय नेताओं से भी बात की है। एक अहम बात यह है कि इस कॉलेज को चलाने वाली गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष टीएमसी के विधायक अशोक देव हैं। देव मिश्रा पर बहुत मेहरबान रहे हैं और कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्होंने उसे कॉलेज में क्लरिकल स्टाफर के रूप में कैजुअल नौकरी दी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर अशोक देव को फोन कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कॉलेज के एक पूर्व छात्र ने बताया कि मिश्रा पर कॉलेज के पुराने कैंपस में सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगा था। नए कैंपस में भी उस पर टीएमसी के विरोधी छात्र गुट के एक छात्र का अपहरण करने का आरोप था। इसके लिए उसे 2 बार सस्पेंड भी किया जा चुका था, लेकिन पास आउट होने के बाद उसे यहां नौकरी दे दी गई। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सिन्हा ने कहा कि आरजेडी की मानसिकता संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के कदमों को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि आरजेडी की मानसिकता संविधान विरोधी है। वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं और उनके प्रति भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राह पर चल रहे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग वोटर्स की पहचान करके 100% मतदान सुनिश्चित करना चाहता है तो इन्हें बेचैनी क्यों है? इससे पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत संदेहास्पद और चिंताजनक है। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। सुधाकर सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि इलेक्शन कमीशन एक मॉडल डेवलप कर रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। जब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए की हार हुई तो वहां पर इंडिया ब्लॉक को सत्ता में आने से रोकने के लिए 70 लाख नए वोटर्स जोड़ दिए गए थे। वही काम दिल्ली में हुआ। सुधाकर सिंह ने कहा कि ठीक वही काम बिहार चुनाव आयोग करना चाहता है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से निकालकर फर्जी वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने की बात फिर दोहराई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कुछ ही महीनों में हम भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, DRC, रवांडा और कुछ अन्य के बीच शांति स्थापित करवाने में कामयाब रहे। ट्रंप ने कहा कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो हमारे पास 2 महान नेता हैं और वो इसे रोकने में सक्षम थे। वो एक बड़ी लड़ाई के बीच में थे। सभी ने देखा है ये बहुत बुरा होने वाला था। वो न्यूक्लियर नेशन हैं और काफ़ी पावरफुल न्यूक्लियर नेशन हैं। आने वाले महीनों और सालों में मेरा प्रशासन सभी के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि गजा में इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच 1 सप्ताह के भीतर युद्ध विराम हो सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और उन्हें विश्वास है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता जल्द होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अप्रैल में इजराइल ने हमास के साथ 2 महीने की युद्ध विराम की संधि तोड़कर गजा में हमले शुरू किए थे। इस महीने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी के बाद गजा संघर्ष को हल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों की सराहना करता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ये बाहर से जैसा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। खैर, ये सच है। बता दें, बीते साल ट्रंप ने दावा किया था कि वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो तुरंत यूक्रेन और रूस के बीच जंग रुकवा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को तुरंत समाप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका की टेक कंपनियों को टारगेट करके टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब अमेरिका और कनाडा जुलाई के मध्य तक व्यापार समझौते पर सहमत होने की दिशा में काम कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालने के बाद से ही ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ रखी है। इसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर टैरिफ लगाया है। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को साफ तौर पर खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा यह फैसला पाकिस्तान की एक और चाल है जो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है और जो दुनिया में आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, आज एक अवैध अंतर्राष्ट्रीय अदालत जिसे पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत बनाया बताया है, उसने खुद को इन प्रोजेक्ट्स पर फैसला देने के लायक बताया है। लेकिन भारत इस अदालत को कभी भी कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता। भारत का साफ कहना है कि इस तरह की अदालत बनाना ही सिंधु जल संधि का सीधा उल्लंघन है। इसलिए ऐसी अदालत में हुई कोई भी सुनवाई या दिया गया कोई भी फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि पूरी तरह से अमान्य भी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.